हेलो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस की। ऐसे क्वेश्चंस जो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आने ही आने हैं आपके एग्जाम में, आपको यूजुअली देखने को मिल रहे हैं आज के दौरान में, नहीं आजकल आपको काफी क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल रहे हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम डील करेंगे और फोड़ेंगे हर एक क्वेश्चन को। समझना क्या है, यहां पर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया होगा और आपको उससे इक्वेशंस बनानी होंगी, देन मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा और उस सिस्टम को सॉल्व करना पड़ेगा। सिस्टम कौन सा होगा, मैं आपको सिस्टम का आइडिया दे देता हूं कि सिस्टम होगा x इक्वल टू a इनवर्स b। इस सिस्टम को सॉल्व करना होगा, ठीक। यहां पर आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या डिटर्मिनेंट जो है नॉट इक्वल टू 0 है या नहीं है। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो सिस्टम क्या करेगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। करेक्ट। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड बब्बन, बब्बन है, यस बब्बन, आर इन द रेशो 3:4 एंड द मंथली एक्सपेंडिचर, यानी कि इन भाइयों की, इन दोनों की इनकम तो इतनी है इस रेशो में, लेकिन जो इनके खर्चे हैं, क्या एक्सपेंडिचर यानी खर्चे, वो इस रेशो में हैं और दोनों ही 1500 रुपए सेव कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। देन फाइंड द मंथली इनकम यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। दिस प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट विच वैल्यूज। तो ये प्रॉब्लम क्या बताती है, किस वैल्यूज के बारे में बताती है। तो यूजुअली हम इसको कह सकते हैं कि सेव करने का, नहीं अमाउंट को सेव करने का, कुछ रिजर्व करने की वैल्यूज को बताती है। देखिए अगर मैं बात कर रहा हूं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद बताऊंगा क्या है। 2 बच्चे हैं, एक आर्यन है और एक आपका बब्बन है। कौन है, बब्बन। 2 चीजों की बात हो रही है। 2 चीजें कौन सी, एक तो आपकी इनकम की बात हो रही है और दूसरा आपके एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। इसी तरीके से कहानी है, बब्बन वाले को मैं x कह देता हूं, इसको मैं y कह देता हूं, या कह लीजिए कि मैं इसको x कह देता हूं और इसको y कह देता हूं। करेक्ट, समझने की कोशिश कीजिएगा। आर्यन जो है वो 3 रुपए यानी 3 रेशो में उसकी इनकम जो है, क्या कह रहा है, आर्यन की 3 है और बब्बन की 4 है, लेकिन खर्चे जो हैं आर्यन के 5 हैं और इसके 7 हैं। करेक्ट, इतनी सी बात है। और दोनों ही सेव कितना कर लेते हैं, सेव कितने कर लेते हैं अमाउंट, दोनों ही 1500 रुपए सेव कर लेते हैं। तो इससे क्या बन रहा है, तो मैं इसको बड़ा क्लियरली कहूंगा। इससे अगर मैं आर्यन के बारे में बात करूं तो इक्वेशन बनेगी, इतनी इनकम, इतने खर्च और इतना सब कुछ करने के बाद इतना रुपए सेव हो जाता है। बब्बन की बात करूंगा तो इतनी इनकम, इतना खर्च, और यानी कि मैं इसको y कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं, y। 2 वेरिएबल में है ना, और ये भी 1500। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब आप देखिए, मैंने आपको इक्वेशन बनानी सिखा दी है, अब आगे का खेल देखिए। तो लेट द मंथली इनकम ऑफ आर्यन दैट इज 3x। करेक्ट, बब्बन की हमने मान ली 4y, तो यहां पे मैं ऐसे लिख लूं, इनकी हो गई 3x और इनकी हो गई 4y यानी कि 4x। करेक्ट। एक्सपेंडिचर मान लेते हैं, जो हम आर्यन की बात कर रहे हैं उनका मान लीजिए 5y खर्चा है, और जो हम बब्बन की बात कर रहे हैं हम उनका मान लेते हैं कि 7y उनका खर्चा है। करेक्ट। इक्वेशन बनाई आर्यन के लिए, ये किसके लिए है, आर्यन के लिए। तो जब हमने आर्यन के लिए इक्वेशन बनाई और ये वाली इक्वेशन हमने बनाई बब्बन के लिए, किसके लिए, बब्बन के लिए। क्लियर। तो 3x माइनस 5x दैट इज इक्वल टू 1500 और 4x माइनस 7y दैट इज 1500। तो इन एलिमेंट से, इनसे हमें मिल गया a। क्या मिल जाएगा, a। तो 3 5 4 7, ये माइनस के हैं तो माइनस के लिए वेरिएबल्स क्या मिलेंगे, x दैट इज x और y, और b यानी कि जो यहां पर लिखा होता है उससे हम बनाते हैं b हमारा। करेक्ट। अब सबसे पहला काम क्या होता है कि मुझे इस सिस्टम को सॉल्व करना है। इस सिस्टम को बेसिकली सिस्टम क्या है, ये सिस्टम है x इक्वल टू a इनवर्स b, यानी कहने का मतलब मुझे a इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने a फिगर आउट किया, यानी कि a डिटर्मिनेंट फिगर आउट किया, और मैंने देखा कि a डिटर्मिनेंट जो वो 0 के इक्वल नहीं है, और अगर 0 के इक्वल नहीं होता सिस्टम क्या कर जाता है, एग्जिस्ट कर जाता है। जैसा कि मैंने यहां पर बताया आपको, ये सिस्टम क्या कर जाता है, एग्जिस्ट कर जाता है।
चलिए सिस्टम एग्जिस्ट कर गया। तो सिस्टम एग्जिस्ट करने के बाद हमने लिखा दस ए इनवर्स एग्जिस्ट, सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन दैट इज x इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमने क्या निकाल लिया है, हमने निकाल लिया a मॉड, जो कि हमारा कितना है -1 है। अब आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट a निकालना है। तो एडजॉइंट a कभी भी निकालना पड़े तो आपका a क्या है, a देखिए कहां पर था, 3 4 -5 7, 3 4 -5 -7 ये था। और अगर आपको एडजॉइंट बनाना है तो आपको क्या करना है, इनको एक्सचेंज कर देना है। क्या करना है, एक्सचेंज, यानी कि क्या कर दूं मैं, -7 यहां कर दूं और 3 यहां कर दूं, और इनके साइन चेंज करने हैं। क्या करने हैं, साइन चेंज। तो मैं जब साइन चेंज करूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया प्लस का 5 और माइनस का 4। देखिए क्या यही आ रहा है आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये हो गया एडजॉइंट निकालने का तरीका दोस्तों। तो एडजॉइंट निकल चुका है हमारा, ये रहा। हमें बनाना है ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। तो भैया एडजॉइंट रखा, डिटर्मिनेंट क्या है, -1 है, तो माइनस अंदर घुस जाएगा, तो सबके साइन फिर चेंज कर दिए। अब हमें करना है सिस्टम में डालना है, तो ए इनवर्स डाल दिया और बी डाल दिया, इनकी मल्टीप्लाई की, यानी इसकी मल्टीप्लाई इससे की। तो 7 इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस किया होगा, तो x के सामने आ गया कितना, x के सामने 30,000 आ गया और y के सामने आ गया 15,000। तो इससे पता चल गया कि जो x है वो 30,000 और y जो है हमारा 15,000 है, जो कि ये रहा आपके सामने। तो मंथली इनकम ऑफ आर्यन दैट इज 3 इंटू 30,000, यानी x की वैल्यू डाल दी, यानी कि 9,000 हो गया, यानी 3,000। क्या है ये, 3,000 है, 90,000, 30,000, ठीक है। मंथली इनकम ऑफ बब्बन दैट इज 4 टाइम्स ऑफ 30,000, तो ये उसकी मंथली इनकम आ गई। फ्रॉम दिस क्वेश्चन वी आर एनकरेज टू सेव पार्ट ऑफ मंथ एवरी मंथ। तो मैंने जैसे कि पहले बताया था कि वैल्यू क्या है इसमें, वैल्यू एडिशन की बात क्या है, वैल्यू एडिशन की ये है कि लोगों को आदत पड़नी चाहिए हर मंथ कुछ ना कुछ पैसा सेव करने का। तो ये वही वैल्यू एडिशन यहां पर शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा और कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन का बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। इसी के साथ आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात भी बतानी है, वो ये है कि ये पूरा का पूरा पैकेज, जी हाँ, इसका पूरा का पूरा जो एक्सेस है आप लोगों को सिर्फ 99 रुपए में मिल जाएगा। आप लोगों को बस एक काम करना है बच्चों, डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को सबसे पहला जो लिंक दे रखा है उस पर जाइए, उस पर जाकर के क्लिक करिए और सारे के सारे चैप्टर्स देखिए, वहां पर उनका डेमो देखिए। सेटिस्फाई जब हो जाए तभी जाकर के आप सभी लोग बाय कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, द ट्रस्ट इन्वेस्टेड सम मनी इन 2 टाइप ऑफ बॉन्ड्स। 2 टाइप के बॉन्ड्स में शेयर करते हैं चलिए, द फर्स्ट बॉन्ड पेज 10% इंटरेस्ट एंड सेकेंड बॉन्ड पेज 12% इंटरेस्ट। ठीक, द ट्रस्ट रिसीव्ड 2,800 रुपीज ऑफ इंटरेस्ट, हाउएवर द ट्रस्ट हैड इंटरचेंज मनी इन बॉन्ड्स। कुछ दिन के बाद वो वाला उसमें और ये वाला इसमें कर दिया, यानी पहले मान लीजिए ए में x ने a में किया था और y ने b में किया था, तो y ने a में कर दिया और x ने b में कर दिया, इस तरीके का कुछ किया है। ठीक है, और लेस 100 इंटरेस्ट मिला उसको। ठीक है, 2017 में आया क्वेश्चन। देखिए, लेट x अमाउंट इन्वेस्ट किया गया फर्स्ट टाइप के बॉन्ड में और y अमाउंट इन्वेस्ट किया गया सेकेंड टाइप के बॉन्ड में। क्लियर? इंटरेस्ट की बात करते हैं। 10% इंटरेस्ट था, तो इन्होंने कैसे लिखा है, 10% ऑफ x प्लस 12% ऑफ y दैट इज इक्वल टू 2,800। तो परसेंट का साइन हटाया तो नीचे 100 आएगा दोनों में, तो इक्वेशन बन गई आपकी ये। करेक्ट। दूसरे वाले की बात करते हैं, जब इंटरचेंज वगैरह किया तो 12x इंटरचेंज हो गया, x इधर हो गया, y इधर हो गया, तो ये 12x और ये 10 सॉल्व किया तो ये और इससे ये आपकी इक्वेशन आ गई। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करनी, ये 2 इक्वेशन आपको मिल चुकी हैं, राइट। तो इससे a मिला, a से क्या मिलेगा, x मिला, b मिला। इससे आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट में क्या होगा, ये चेंज हो जाते हैं आपस में, तो ये सेम रहे, ये चेंज हो जाते हैं, ये साइन चेंज हो जाते हैं। तो देखिए साइन चेंज हो रखे हैं, एडजॉइंट ये है, ये सेम रहे, इनके साइन चेंज हो गए। एडजॉइंट निकाला, ये क्या गया, नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। तो यहां पे लिखा है हमने
A inverse exists, so system of equation has unique solution for x equal to A inverse B के लिए। एडजॉइंट निकाल लिया, A इनवर्स B निकालना है, मैंने वैल्यूज प्लेस कर दी, सॉल्व कर दिया। देखिए ये आपकी A की वैल्यू, डिटरमिनेंट की वैल्यू, ये आपकी एडजॉइंट की वैल्यू, ये आपकी B की वैल्यू, मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू 1000 आ गई, कितना 10,000 और y की वैल्यू 15,000 आ गई। तो देयरफॉर 10,000 इन्वेस्टेड इन फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड, 15,000 टू बी इन्वेस्टेड इन द सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड। करेक्ट, पहली बात। टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट हुआ, दिस प्लस दिस, यानी कि 25,000 रुपए इन्वेस्ट हुआ। अब इससे पता क्या चल रहा है, द इंटरेस्ट रिसीव्ड विल बी गिवन टू हेल्पेज इंडिया एज अ डोनेशन रिफ्लेक्ट द हेल्पिंग एंड केयरिंग नेचर ऑफ द ट्रस्ट। यानी इससे ये पता चल रहा है कि लोग उस अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहे हैं और उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है उसको लोगों की हेल्प करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उसको वो पैसा दे दिया जाता है दोस्तों। तो ये उसका वैल्यू एडिशन है। आई होप आप सभी लोगों को सारे के सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, हर एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये पूरा का पूरा कोर्स जिसकी आप सिर्फ एक डेमो वीडियो देख रहे थे, पूरा का पूरा कोर्स है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में। टॉपिक वाइज, मार्क वाइज 1250 से भी ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को इस पूरे के पूरे पैकेज में मिल रहे हैं। तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है, उस पर क्लिक करिए, डेमो देखिए और जल्दी से बाय करिए और इस तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए।